खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। ज़िला खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 ज़ख्मी हो गए। दीरबाला में मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई। भगदड़ मचने से 28 तालिबात ज़ख्मी हो गईं। एबटाबाद के इलाके हरीपुर में नदी नालों में तुग़यानी आ गई। 6 साला बच्चा नाले में डूब कर जान से गया। अटक में दीवार गिरने से 2 भाई मौत की वादी में पहुँच गए। बलूचिस्तान के ज़िला योब में मकान गिरने से 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे। चिलास, गिलगित बल्तिस्तान और शांगला में भी मूसलाधार बारिश। चिलास में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल हो गया। कई घर पानी में डूब गए। सवात के इलाकों मैंगोरा, मदियन, बहरेन और शांगला में बारिश के साथ यालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। इस्लामाबाद और लाहौर में भी बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। वज़ीर-ए-आज़म का मानसून सीज़न के पेश नज़र पेशगी तैयारियों का हुक्म। वफाकी और सूबाई इदारों को बारिशों के दौरान मिलकर काम करने की हिदायत। NDMA ने बारिशों, मुमकिना सैलाबी सूरत हाल और हुकूमती तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। मानसून से कबल कराची की 59 इंतहाई मखदूश इमारतें खाली कराने का फैसला। 29 तारीखी इमारतें भी शामिल। ज़िला जुनूबी में 442 इमारतें मखदूश हैं। कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ब्रीफिंग। कालाम की सैफुल्ला झील में सयाहों की कश्ती उलटने से एक ही खानदान के 5 अफराद डूबकर जाँ बहक। लाशें महूडंड झील के करीब से मिली। 4 अफराद लापता हो गए। तलाश के लिए रेस्क्यू एहलकारों का ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सवात, शांगला, मर्दान और बुनेर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। गहराई 174 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदू कुश रीजन अफगानिस्तान था। लाहौर की न्यू आज़म क्लॉथ मार्केट के प्लाजे की 4थी मंजिल पर लगने वाली आग बुझा दी गई। कपड़े का गोदाम जलने से एक शख्स जाँ बहक। सर्चिंग के दौरान 35 साला वसीम की लाश मिली। रेस्क्यू एहलकारों ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया। लाहौर के इलाके कहना में 14 बच्चों की हलाकत पर फजा आज भी सोगवार। जख्मी टीचर अनीला जनरल अस्पताल में जेर इलाज। छत टपकने की वजह से मरम्मत का काम शुरू किया गया था। जख्मी खातून टीचर की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़े पर इजहार अफसोस। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मरीम नवाज की हिदायत पर सूबाई हुकूमत का जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। अमेरिका और ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक कर लिया। कतर और पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात आगे बढ़ने लगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक कतर और पाकिस्तान के सालिसों की दोहा में अमरीकी और ईरानी वफूद से अलग अलग मुलाकातें मुकम्मल हो गईं। इस्लामाबाद मफाहिमत से मुतालिक मामलात पर मुस्बत पेशरफ्त हुई है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द मुनक्किद किया जाएगा। साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद अगला दौर होगा। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने का दावा। वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात को कामयाब होने का पूरा मौका दिया जाएगा। मुआहदे के लिए हदफ मुकर्रर है। पेशरफ्त का इन्हिसार ईरान के इक़दामात पर है। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया या बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया तो हिकमत अमली बदल जाएगी। सदर ट्रंप की हिदायत है नेक नियती से मुज़ाकरात जारी रखे जाएँ। ईरान के साथ बातचीत खुश उसलूबी के साथ आगे बढ़ रही है। ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पेट्रोल की कीमत कम हो रही है। अमेरिका और ईरान अबूरी जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए बराह रास्त राब्ता चैनल कायम करने पर मुत्तफ़िक। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का काजिम गरीबाबादी के मुताबिक कतर से बातचीत में तय हुआ ईरान $6 अरब के असासों की बहाली पर रकम का एक हिस्सा अपनी ज़रूरत की अशिया खरीदने पर खर्च करेगा।
ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई और ईरानी अवाम के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब अनासिर को मुनासिब वक्त पर सज़ा देने का ऐलान। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने जारी बयान में कहा कि खामनाई और ईरान के मजलूम शहदा के खून का बदला लेने का मामला अभी अंजाम को नहीं पहुंचा। बहर अरब में अमरीकी सी हॉक हेलीकॉप्टर की बहरी बेड़े पर हंगामी लैंडिंग। अमले के 4 में से 1 रुकन लापता। सेंटकॉम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। सदर मुमलिकत से सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला की कराची में मुलाकात। बैनुसूबाई उमूर और बाहिमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल। सिंध में बल्दियाती निज़ाम है, उसमें बेहतरियाँ चाहिए, उसमें कभी हमने इनकार नहीं किया। हम हमेशा ज़्यादा एम्पावर करने की बात करते हैं। सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर बात करने वालों के अपने सूबे में बल्दियाती निज़ाम मौजूद नहीं। मुराद अली शाह का तंज। कहा वो खुद कहते हैं सूबे के बल्दियाती निज़ाम में बेहतरी होनी चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का गर्ल्स कैडेट कॉलेज कोयटा का दौरा। मुख्तलिफ फैकल्टीज़ और शोबों का मुआयना। वज़ीर आला का गर्ल्स कैडेट कॉलेज के लिए 12 मिलियन रुपए की ग्रांट का ऐलान। कहा रियासत पाकिस्तान हर शय पर मुकद्दम है। जिसने रियासत से मोहब्बत की अल्लाह ताला ने उसे इज़्ज़त दी। जिसने गद्दारी की वो जलील और रुस्वा हुआ। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स कत्ल। अब्बास ने मोटरसाइकिल छीनने की भरपूर मज़ाहमत की। डाकुओं को पत्थर मारे। एक मुलजिम ने गोली चलाई और फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गए। कराची में हैवी ट्रैफिक की जद में आकर बच्चे समेत मजीद 2 अफराद जाँ बहक। नॉर्थ कराची सलीम सेंटर के करीब डंपर की टक्कर से 27 साला मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ। कोरंगी बिलाल कॉलोनी में ट्रक ने 10 साला बच्चे की जिंदगी छीन ली। कराची की जिला इंतजामिया ने नीपा हाइड्रेंट के करीब ट्रैफिक जैम का नोटिस ले लिया। हाइड्रेंट को सील कर दिया। नीपा हाइड्रेंट पर लगने वाले टैंकरों की कतारें मुसलसल ट्रैफिक जैम का सबब बन रही थीं। हाइड्रेंट सील करके पुलिस मोबाइल खड़ी कर दी गई। कराची से इस्लामाबाद पहुंचने वाली परवाज के मुसाफिरों को सामान ना मिलने पर परेशानी। ग्राउंड हैंडलिंग की जिम्मेदार कंपनी का स्टाफ गायब रहा। 150 मुसाफिर 2 घंटे तक सामान के मुंतजिर रहे। मुल्क भर में पासपोर्ट फीस की डिजिटल अदायगी का निज़ाम नाफिज। कतारों और घंटों इंतजार से निजात मिलेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लाहात का नफाज मुकम्मल हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पासपोर्ट टीम को मुबारकबाद। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट लेवी 2.5 रुपये फी लीटर बढ़ा दी। पेट्रोलियम लेवी में 2.5 रुपये कमी। वर्ल्ड बैंक का NFC अवार्ड के फॉर्मूले पर नजरसानी का मुतालबा। वफाक और सूबों की आमदन का दोबारा तखमीना लगाया जाए। ज़राअत और प्रॉपर्टी सेक्टर से टैक्स वसूलियाँ बढ़ाई जाएँ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में वफाकी मालियात को मुस्तहकम करने की रिपोर्ट जारी कर दी। इसराइल ने शुमाली गजा में ड्रोन हमला करके 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। अक्टूबर 2023 से अब तक मजमूई शहादतें 1,73,514 हो गईं। फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम ने सेनेगल को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड ने कॉन्गो को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अमेरिका ने बोस्निया को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर में होने वाली पहली 3 रोज़ा CM पंजाब कबड्डी चैंपियनशिप फैसलाबाद डिवीज़न ने जीत ली। टूर्नामेंट में घबरू जवानों का जोश और पंजाब का रिवायती रंग अपने पूरे जोबन पर नजर आया।